साथियों, एसबीजी के जैविक फार्म पर आपका स्वागत है। कई दिनों के बाद सुबह में आज समय मिला तो हम यहाँ आ पहुँचे हैं आप लोगों से कुछ बातें करने और कुछ दिखाने के लिए। कुछ गंभीर बातें भी होंगी जो सुनकर शायद आपको अच्छा भी ना लगे। चलिए पहले अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं। सर्दियाँ समाप्त हो रही हैं और गर्मियाँ आएंगी तो हम गर्मियों की तैयारियाँ कर रहे हैं। हमारा फार्म लगभग खाली हो चुका है और सर्दियों की फसलें हैं नहीं ज़्यादा, गर्मियों की तैयारी है। यहाँ पूरा का पूरा प्लॉट परवल का है। ये हमारे काकू किसान का ड्रीम प्रोजेक्ट है परवल। आज से 2 साल 3 साल पहले जब हमने ये चालू किया था तो सबसे पहले हमने छोटे से फार्म पर, जो कि वहाँ आपको उजाड़ सा दिख रहा है, वहाँ पर परवल पे चालू किया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होने के बाद काकू किसान ने सभी पूरे के पूरे फार्म पे जैविक गौ आधारित कृषि करने का निर्णय ले लिया था। अभी आप देखिए गर्मियों की तैयारियां कर रहे हैं और नेनुआ छोटा छोटा आना शुरू हो गया है। अभी पौधे छोटे हैं और उधर गाजर लगा हुआ है। आगे चल करके हम आपको और दिखाते हैं क्या क्या है। अच्छा, जाते जाते रास्ते में आपको कुछ और अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, ये काली मिट्टी का फार्म है। आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको बढ़िया से दिखेगा कि कैसे जीवामृत के निरंतर प्रयोग से ये मिट्टी सुनहरी होती जा रही है। ये देखिए, आप यहाँ पर जो आपको अंतर दिख रहा है, ये पूरा जीवामृत का प्रयोग होता है इस पर। ये गोबर और बाकी 5 तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है। हमने बताया है कई बार, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे उसके बारे में। चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए खेत का मुख्य लाइन जो है, जहाँ से पानी छोड़ा जाता है, पानी के साथ में ही जीवामृत को मिला करके दिया जाता है। तो जो मुख्य लाइन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारा जीवामृत हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये देखिए गाजर का अभी प्लॉट यहाँ पर है। इसमें गाजर अभी मिलेगा बहुत समय तक। और उधर पालक, मेथी और कद्दू ये सब लगा हुआ है। उधर टमाटर है जो लगभग उजाड़ होने वाला है, ख़त्म ही होने वाला है। और आगे का थोड़ा थोड़ा प्लॉट खाली है जिसपे गर्मी की फसलें लगाई जा रही हैं। ये वाला प्लॉट में झींगा साइड में लगा दिया गया है। ये देखिए छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। और ये खाली वाला प्लॉट है, इसमें शायद लाल साग, पालक ये सब फिर से लगाया है काकू ने, ताकि अभी जो थोड़ा मोड़ा ठंडे का समय बचा है उसमें एक दो फसलें और ली जा सके ठंडी की। इसमें आपको देखिए पटल के साथ लहसुन लगाया हुआ है। थोड़ा सा लहसुन मिलेगा जो किसान अपने लिए प्रयोग करेगा या थोड़ा सा हमको भी देगा खाने को। आगे देखिए फिर से एक मेथी का प्लॉट है। जब उधर वाला मेथी खत्म होगा तो फिर से ये वाला मेथी मिलेगा। और एक देखिए फिर से गाजर का प्लॉट यहाँ पर है। फिर यहाँ पर एक छोटा सा गाजर का प्लॉट है और वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। 3 गाजर का प्लॉट है अभी भी। तो गाजर अभी भरपूर मिलेगा यहाँ से। उसके बगल में छोटा वाला लाल साग आपको दिख रहा है। ये लाल साग हम आज तोड़ करके आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए धनिया का प्लॉट है। धनिया भी अभी है हमारे पास। तो हम वही काके को कह रहे हैं कि भैया पहले, इससे पहले कि ये बड़ा हो जाए ज़्यादा, छोटे छोटे में ही निकाल करके दिया जाए हमारे खास मित्र जो एसबीजी से जुड़े हैं उनके लिए। वहाँ पे पालक है और काकू अभी धनिया, यही वाला धनिया आज तोड़ रहे हैं, छोटा छोटा बिल्कुल। यही धनिया आज मिलेगा लोगों को। फिर आगे में इधर बैगन भी लगाया हमने, पर फेल हो गए। बैगन में बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं। ये जैविक कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य है। और यहाँ पर शायद कद्दू लगाया है काकू ने। नेनुआ नहीं, ये वाला तो कद्दू है ना, ये कद्दू। ओह अच्छा, यहाँ पर नेनुआ लगाया है बैगन के साथ। शायद ये फेल ही हो जाएगा तो बैगन का गाछ हटा देंगे और नेनुआ वगैरह लगेगा। बाकी का प्लॉट उधर भी है जो पूरा खाली हो चुका है, विंटर क्रॉप्स लगे हुए थे। तो यही सब है फार्म पे, अभी ज़्यादा कुछ तो है नहीं। अभी गंभीर बातें करते हैं। लौटते लौटते गंभीर बात ये है कि शायद हम इसको कंटिन्यू ना कर पाए हम लोग, क्योंकि ये पूरा का पूरा खेत हमारा किसान जो है वो लीज पे दे रहा है किसी और को। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी विफलता है। कहीं ना कहीं क्या, मैं तो कहूँगा कि पूरा का पूरा मेरा ही असफलता है इसमें, क्योंकि हम इसको ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं कर पाए, किसान को फ़ायदा नहीं दिला पाए। उसको लॉस हो रहा है तो किसान करना नहीं चाह रहा है। हम भी इसका प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण किसान की आमदनी नहीं हो पा रही है अच्छे से। तो एसबीजी जब शुरू हुआ था अपने आप में एक अनोखा अनूठा प्रकल्प था, जहाँ पर हम बहुत ही कंफर्टेबल और रीजनेबल प्राइस पे जैविक उत्पाद लोगों के घर तक पहुँचा रहे थे।
तो ये कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य है। आप देखिए ना, बाजार से तुलना करिए, हमारे जो ऑर्गेनिक उत्पाद हैं उसकी तुलना आप बाजार से करिए, एक तो आपको मिलेगा नहीं, कहीं कोई गारंटी नहीं है, और दूसरा ये कि आपको जो प्राइस वो ले लेगा वो तो हमारी कोई तुलना ही नहीं है उससे। हम एकदम ऑलमोस्ट मार्केट रेट पे दे देने का कोशिश करते हैं, जिसमें कि हमारा अपना मार्जिन बहुत ही कम होता है। कोशिश यही रहती है कि किसान को अच्छा मुनाफा दिया जाए। पालक जब 3 रुपये में बाजार में बिक रहा था तो हम 10 रुपये में बेच रहे थे, जिसमें से हम 7 रुपये 6 रुपये किसान को ही दे रहे थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि पालक को हमने सेल में भी दे दिया ऐसे करके। तो हम सच कहिए तो हमारा इस खेती बाड़ी में अपना कुछ लाभ नहीं है, ठीक है। और ले देकर बात यही है, हम सुझाव की अपेक्षा कर रहे हैं आपसे। कुछ सुझाव दीजिए कि कैसे इस जैविक कृषि को हम और आगे बढ़ाएं और इसको कंटिन्यू कर पाएँ। इसका सीधा सीधा एक ही उपाय है कि जो ये किसान जिस व्यक्ति को लीज पे दे रहा है उसको ना दे करके मुझे लेना पड़ेगा, उसके सारे खर्चे देने पड़ेंगे, पूरी खेत की कीमत देनी पड़ेगी 1 साल की। तो अभी तक तो ये वैसे नहीं चल रहा था, हमारा पार्टनरशिप था, हम अपने स्टाइल से करते थे यहाँ पे काम, और सारे प्रोडक्ट्स हम बेचते थे और किसान को उसका लाभ देते थे। लीज में लेने से क्या होगा कि पूरी की पूरी खेत हमारी हो जाएगी, इस पर जो भी उगेगा सब हमारा हो जाएगा, हमको बस एक मुश्त में इनको पैसा देना पड़ेगा और इनका खर्चा देना पड़ेगा। फिर सारा प्रोडक्ट हमारा, उसको हम जिस कीमत पे चाहें उस कीमत पे बेच सकते हैं। लेकिन हमारा बाजार उतना बड़ा हो नहीं पाया। वही मैं कह रहा हूँ कि इतने साल हो गए, एसबीजी को खड़ा हुआ 1.5 साल हो गया, 2 साल हो जाएगा जून में, और फिर उसके पहले भी 1 साल से हम काम कर रहे थे, 2.5 साल हो गया और हम इसको अभी तक अच्छे से कमर्शलाइज नहीं कर पाए। ठीक है, बहुत बातें हो गई हैं, आपको कुछ आइडियाज आता है मन में तो बताइएगा। हम बहुत इच्छुक हैं कि हम ये काम आगे बढ़ाए, और इसको बंद करने के लिए तो चालू नहीं किए थे। आज दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख करके मुझे ये बताना पड़ रहा है आपको। कई दिनों से ये भार मन में था, बहुत पहले ही किसान ने मुझे बोल दिया था कि ऐसा होगा। एनीवेज, कुछ सुझाव आए तो बताइएगा। मिलते हैं फिर। वंदे मातरम।